माँ वाणी को नमन करती हूँ। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इस मौके पर मनोवृत्ति संस्था ने कवि सम्मेलन कराया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। यहाँ आदरणीय दीदी प्रतिभा जाजू जी की उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। हम संतोषानंद जी को सुनेंगे, बहुत अधिक समय नहीं है। हमारे संचालक महोदय राजेश जी ने बताया। मैं चंद पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। अभी आप लोग हंस रहे थे और ये बात भी सच है कि जहाँ मनोवृत्ति की बात हो और मानसिक रोग की बात हो तो वहाँ हंसना हंसाना आज के तनावपूर्ण जीवन में बहुत ज़रूरी है। 4 पंक्तियाँ देती हूँ कि कई समस्याओं के निवारण नहीं होते, कई समस्याओं के निवारण नहीं होते, हर एक भावना के उच्चारण नहीं होते। जिंदगी उत्सव है, उत्सव की तरह जिए, खुशियों को मनाने के कारण नहीं होते, खुशियों को मनाने के कारण नहीं होते। और मौत सच है मगर जिंदगी देखिए, मौत सच है मगर जिंदगी देखिए, आग मत देखिए रोशनी देखिए। मौत सच है मगर जिंदगी देखिए, आग मत देखिए रोशनी देखिए। चांद को देखना हो अगर आपको तो क्या देखिएगा, चांद को देखना हो अगर आपको तो दाग मत देखिए चांदनी देखिए, दाग मत देखिए चांदनी देखिए। बहुत और 4 पंक्तियां कि अभी अंजाम का ऐलान बाकी है, अभी अंजाम का ऐलान बाकी है, अभी तो और इम्तिहान बाकी है। बस मुट्ठी भर जमी नापी है हमने, उड़ने को अब भी आसमान बाकी है, उड़ने को अब भी आसमान बाकी है। गर दरिया हो तो समंदर मिल जाएगा। समय कम है इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ज़्यादा बातचीत न करके सीधे सीधे पंक्तियां और कविता आप तक पहुंचाऊं कि गर दरिया हो तो समंदर मिल जाएगा, गर दरिया हो तो समंदर मिल जाएगा, हर दुआ को एक कलंदर मिल जाएगा। मोहब्बत के किस्से को हर दौर में, मोहब्बत के किस्से को हर दौर में कोई ना कोई पैगंबर मिल जाएगा, कोई ना कोई पैगंबर मिल जाएगा। और हर कदम पर नया इम्तिहान रखती हूँ, हर कदम पर नया इम्तिहान रखती हूँ, हौसले से ही सच का बयान रखती हूँ। मन में मेरे भी कामयाबियों की है हसरत, मन में मेरे भी कामयाबियों की है हसरत, पर ज़ेहन में सदा स्वाभिमान रखती हूँ, पर ज़ेहन में सदा स्वाभिमान रखती हूँ। और महिलाओं के लिए कि हवा में खुशबू सी महक जाएंगी औरतें, हवा में खुशबू सी महक जाएंगी औरतें, गर बेधड़क बेखौफ निकल पाएंगी औरतें। जिस दिन तन से नहीं मन से समझोगे इन्हें, सितारे ज़मीं पे उठा लाएंगी औरतें, सितारे ज़मीं पे उठा लाएंगी औरतें। मंच पे अभी नंदनी और गरिमा, नंदिता ने कविता पढ़ी और प्राची और बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। और ये बड़ी खुशी की बात है जब नया पौध, नई पौध, जब नए कवि जब मंच पर आते हैं तो अच्छा लगता है कि हिंदी कविता कहीं ना कहीं जीवित है और कहीं ना कहीं वाचिक परंपरा जो है वो चलती रहेगी। एक बहुत खुशी की बात है कि चूड़ी बिंदिया कंगना सजा लेती हैं औरतें, चूड़ी बिंदिया कंगना सजा लेती हैं औरतें, हल्दी महावर मेहंदी रचा लेती हैं औरतें। बस इतना ही नहीं, वे और खूबसूरत दिखती हैं जब आँखों में मोहब्बत बसा लेती हैं औरतें, आँखों में मोहब्बत बसा लेती हैं औरतें। बहुत अच्छा। और 4 पंक्तियाँ देती हूँ कि उनके जैसा कुछ कुछ शायद अब भी है, उनके जैसा कुछ कुछ शायद अब भी है, देख रेख की एक कवायद अब भी है, उनके जैसा कुछ कुछ शायद अब भी है, देख रेख की एक कवायद अब भी है। दादाजी का कमरा सूना है लेकिन, दादाजी का कमरा सूना है लेकिन, आंगन में एक बूढ़ा बरगद अब भी है, आंगन में एक बूढ़ा बरगद अब भी है। और नकली जीवन घर घर में अब बसता है। वाह क्या बात है। हमारे बीच केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी आ चुके हैं। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से विजय जी का हम स्वागत करें। विजय जी स्वयं कविता प्रेमी हैं और कवियों के प्रति स्नेह रखते हैं और खुद एक कलाकार का मन राजनीति में होते हुए भी रखते हैं। उनका मैं भरपूर मन से, मंच की ओर से और सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी। कि नकली जीवन मुझे आदेशित करे तो बहुत कम शब्दों में दोबारा से क्योंकि को जोड़ दीजिए। हमें आदरणीय दादा संतोषानंद जी को सुनना है, बहुत अधिक समय नहीं लूँगी।
और मुझे लगता है कि शायद इस सभा में बहुत कम लोगों ने मुझे सुना होगा, एक आध लोगों ने ही, तो मेरा जो श्रेष्ठ है वो मैं सुना दूंगी एक 4 पंक्तियाँ कि नकली जीवन घर घर में अब बसता है, नकली जीवन घर घर में अब बसता है, आज समय भी इस जीवन पर हंसता है। नकली जीवन घर घर में अब बसता है, आज समय भी इस जीवन पर हंसता है। ड्राइंग रूम में शोभित है लाफिंग बुद्धा, ड्राइंग रूम में शोभित है लाफिंग बुद्धा, और घर का बुढ़ा भीतर रोज तरसता है, घर का बुढ़ा भीतर रोज तरसता है। एक छोटी सी कविता और पढ़ूंगी कि समय कम है, कि टीचर का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं और जब कविता की बात होती है तो अच्छा लगता है कि अच्छे श्रोता हो तो एक अच्छी कविता भी होनी चाहिए। कि आपने बहुत से, राजेश जी ने बताया कि मैंने बहुत से रिश्तों पर कविता लिखी है, पर शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हमारे जहाँ भी है उनपे उनके पीछे हमारे शिक्षकों का हाथ होता है। सुनेगा कि अ से अनार, आ से आम, वर्णमाला के एक एक अक्षर हमारी टीचर ने उसी तरह हमारे मुंह में डाले जिस तरह माँ ने रोटी के निवाले। बात अच्छी लगे तो तालियों से समर्थन कीजिएगा। कि अ से अनार, आ से आम, वर्णमाला के एक एक अक्षर हमारी टीचर ने उसी तरह हमारे मुंह में डाले जिस तरह माँ ने रोटी के निवाले। माँ आंचल में छिपाए रखना चाहती थी, पर टीचर दुनिया से मुकाबला करवाती थी। माँ कभी परीक्षा नहीं लेती ताकि हम हार न जाए, पर टीचर बार बार परीक्षाएं लेती ताकि हम जीतना सीख पाए। वाह वाह। माँ प्रेमवश हमारी गलतियां ढांपती थी, पर टीचर कि हम नेक बन सके हर गलती पर डांटती थी। वाह। माँ हम संग अपना भविष्य संजोती रही, पर टीचर ये जानते हुए भी कि हम एक दिन दूर चले जाएंगे हमारा भविष्य संवारती थी, हमारा भविष्य संवारती थी, हमारा भविष्य संवारती थी। माँ कहती उधर मत चढ़ना गिर जाओगे, माँ कहती उधर मत चढ़ना गिर जाओगे, पर टीचर कहती बेशक गिरो पर बार बार चढ़ना, एक दिन संभल जाओगे, एक दिन संभल जाओगे, एक दिन संभल जाओ। एक कविता और पढ़कर अपना स्थान लूंगी। पढ़िएगा। मैं तुम व्यस्त हो कविता पढ़ तो व्यस्त वाले। देखिए ऋतु जी के पास बहुत सारी कविताएं हैं, पर ये आज वास्तव में कवि सम्मेलन नहीं हो रहा, कविता सम्मेलन हो रहा है। इसमें कविताएं भी हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कविता जो कि गोष्ठी की कविता है, पर आपको लगेगा कि आपके आसपास से कविता चुपके से निकल गई। सुनाइए वो कविता ऋतु जी, एक बार तालियां बजाइए ऋतु गोयल जी के लिए। तुम व्यस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है जब अच्छे श्रोता होते हैं और बुद्धिजीव लोग होते हैं तो कुछ अलग सुनाने का भी मन होता है। जी स्वागत। एक कविता जिसे मैं दुनिया भर में लेकर गई, और ख़ासतौर पे स्त्रियों का जब मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, प्रतिनिधि के तौर पे मंच पर हूँ, एक कवयित्री के नाते, एक औरत के नाते, एक पत्नी के नाते, तो मैंने स्त्रियों के मनोविज्ञान को समझा और शब्दों में गढ़ा है कि हालांकि स्त्री पुरुष केवल शारीरिक संरचना के आधार पर ही भिन्न नहीं होते, कहीं ना कहीं वो संवेदनाओं के आधार पर भी भिन्न होते हैं, अलग दृष्टि से सोचते हैं। तो एक स्त्री, एक पत्नी। मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है। जो महिलाएं यहाँ बैठी है वो तो इस कविता में खुद को समझ पाएंगी ही, लेकिन जो पति यहाँ बैठे हैं, पुरुष बैठे, जो कहा वो नहीं समझी आप। वो विजय जी क्या बोल के निकल गए चुपके से। विजय जी तो बहुत हाजिर जवाब है, और उनकी वाक्पटुता का तो कहना क्या है कि बहुत ही स्पार्किंग तो होगी। मैं कह रहा हूं वो भारत तक पहुंच गई, इन तक नहीं पहुंची। सही कहा विजय जी, बहुत बड़े उनमें स्पार्क है विजय जी में। इतने युवा नेता हमेशा, हालांकि उम्र बढ़ रही है पर उनका जो काम करने का जोश है वो उम्र के साथ बढ़ता जा रहा है। सुनिएगा, एक परवीन शाकिर का मुझे शेर याद आता है। पति पत्नी दोनों अपनी जगह सही होते हैं, पर किस तरह से भिन्न होते हैं। स्त्रियां क्या सोचती है, पत्नी उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ये बात रखती हूँ। सुनेगा कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। वो तो खुशबू है पुरुषों के लिए कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। मसाला फूल का है, फूल किधर जाएगा, मसाला फूल का है, फूल किधर जाएगा। अपने दैनिक जीवन में याद कीजिएगा अपनी पत्नी को और सुनेगा कि आज मूड तो नहीं था कि ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारा लंच भी पैक करूं। दीदी आपको समर्पित करती हूँ। आज मूड तो नहीं था कि ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारा लंच भी पैक करूं और छोड़ने आऊं तुम्हें बाहर तक, मुस्कान ओढ़े ऑफिस के लिए, क्योंकि मेरी फुर्ती में रात भर की करवटों का असर
और आंखों में एक चुभन सी थी जो आईना नहीं बस तुम देख सकते थे पर तुम व्यस्त थे। हाय हाय क्या कहने, वाह। जो आईना नहीं बस तुम देख सकते थे पर तुम व्यस्त थे। आज बिल्कुल नहीं था मूड, आज बिल्कुल नहीं था मूड बच्चों को बस स्टॉप छोड़कर आने का, उनके उलझे उत्सुक मनों को सुलझाने का, क्योंकि खुद अनसुलझे थे कुछ प्रश्न मेरे रक्त प्रवाह में जिसे और कोई नहीं बस तुम सुलझा सकते थे पर तुम व्यस्त थे। हाँ हाँ क्या बात है। आज बहुत गर्मी थी, आज बहुत गर्मी थी, ढुलक रहा था पसीना इस्त्री करते हुए, जल रही थी किचन में गैस सी, भाप बन रहे थे भाव, शांत भी न थे ताव, पर किस पर झुंझलाती किससे कहती, तुम तो खुद ही उबल रहे थे, बहुत व्यस्त थे। मनोवृत्ति का कार्यक्रम है, मनोरोग का उपचार होता है और बहुत सी देश में स्त्रियां ऐसी होती है जो इन कारणों से कहीं ना कहीं मनोरोग की शिकार होती है। तब ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आज बहुत गर्मी थी, ढुलक रहा था पसीना इस्त्री करते हुए, जल रही थी किचन में गैस सी, भाप बन रहे थे भाव, शांत भी न थे ताव, पर किस पर झुंझलाती किससे कहती, तुम तो खुद ही उबल रहे थे, बहुत व्यस्त थे। वाह। आज स्कूल भी गई थी मैं पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अटेंड करने, आज स्कूल भी गई थी मैं पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अटेंड करने, लौटते वक्त सारी शिकायतें सारा जिम्मा ढोलाई थी अपने घर के ज़रूरी सामान के साथ, देर तक दुखते रहे थे हाथ, चाहती थी तुम साथ चलते, तुमसे कहती पर तुमसे क्या, तुम तो खुद ही व्यस्त थे। हाँ हाँ धड़का था मन शाम को, आज बहुत धड़का था मन शाम को, काश कि तुम होते, ले चलते मुझे लॉन्ग ड्राइव पर, थाम के मेरा हाथ, कहते कि तुम हो साथ, दो लम्हों को ही सही भर देते मुझ में जिंदगी, इसीलिए फ़ोन भी किया था तुम्हें, पर बिन सुने ही तुमने कह दिया था कि तुम व्यस्त हो। व्यस्त, वाह वाह। जानते हो आज रात कुछ ज़्यादा ही काली है, कुछ महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, मुझे पता है। अरे पुरुष बेचारे निराश होकर बैठे हैं, क्या किया जाए, बात एक ही है। जानते हो आज रात कुछ ज्यादा ही काली है, नींद नहीं आ रही, जानते हो आज रात कुछ ज्यादा ही काली है, नींद नहीं आ रही, चाहती हूँ ढेर सारी करूँ बातें सिर्फ मेरी और तुम्हारी, तुम्हारे आगोश में सब कुछ भूल पाऊँ, कतरा कतरा खुशबू सी बिखर जाऊँ, रोशन कर दूँ इस रात को ताज़ा ताज़ा नई नई होकर, पर सो रहे हो तुम कैसे जगाऊं, वाह। पर सो रहे हो तुम कैसे जगाऊं, कोई नहीं मैं तो जी लूंगी तुम्हारे हिस्से का भी वक्त, जो जी रही हूँ पल पल खुद में एक पुरुष। वाह। कोई नहीं मैं तो जी लूंगी तुम्हारे हिस्से का भी वक्त, जो जी रही हूँ पल पल खुद में एक पुरुष, पर काश तुम भी तो जीते, थोड़ी सी औरत अपने भीतर, थोड़ी सी औरत अपने भीतर, थोड़ी सी। बहुत बहुत धन्यवाद।